हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। प्लस सबसे बेस्ट बात ये है कि इसका प्रोस्पेक्टस भी अपलोड हो चुका है। इसका प्रोस्पेक्टस ही अपलोड हुआ है तभी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में गुड न्यूज मिली है। सो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी लेट लतीफ नहीं हो रहा है। अब जो भी हो रहा है वो जामिया मिलिया इस्लामिया का पूरा अपडेट मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस अपलोड हो चुका है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ओपन हो चुका है, तो सभी लोग जाकर के इसका फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि इस फॉर्म को मेरे साथ फिल करिएगा जब मैं आपको ये प्रॉपर एक वीडियो अपलोड करके दे दूंगी जिसमें आपको बहुत जेन्युइन तरीके से एक एक चीज के बारे में क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि आप हो यूजी के बच्चे, आपको होगा आइडिया, ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया नहीं होगा। आपको उतना आइडिया नहीं होगा तो उस हिसाब से आइडिया नहीं होगा जिस हिसाब से हमने यहां पर आपको फॉर्म फिल कराना है। क्योंकि यहां पर जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि अगर आपका चलो बीए पॉलिटिकल में है तो फिर आपका यहाँ पर मतलब जनरल अवेयरनेस होना ही चाहिए या फिर आपको ये सब्जेक्ट देना ही देना है। तो इन सब के लिए हम पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस। तो जेएमआई ने अपने प्रोस्पेक्टस के साथ में ही एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है, तो सारे बच्चों को यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। बेसिकली इसकी लास्ट डेट जो है वो है 14 अप्रैल, मतलब कि यहां पर 10 अप्रैल को फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर देना है और 12 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी। आपको 10 अप्रैल तक का यहां पर फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर देना है। आपको इंतजार नहीं करना है आगे आने वाले टाइम के लिए कि हाँ लास्ट डेट जब आएगी तब हम उस टाइम फॉर्म फिल करेंगे। मैं आपको जब फॉर्म फिल कराऊंगी तब आप मेरे साथ फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मैं लाइव सेशन जब लूंगी तो मैं आपके इनकेस आपका फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है तो मैं आपकी डिटेल ले करके आपका फॉर्म खुद से फिल कर दूंगी। ऐसा आप हमारे लाइव सेशन में जाकर के एक बार देख भी सकते हो, वहां पे हर एक बच्चे का कमेंट लेकर के मैं वहां पर रिप्लाई कर रही हूं। अगर हम यहां पे बात करेंगे सो बेसिकली यहां पर 5 मार्च को ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है। बेसिकली ऑनलाइन जो प्रोस्पेक्टस है वो 5 तारीख को ही, मतलब 5 मार्च 2025 को ही अपलोड हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2025। ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग, अगर आपको एडिट करना है या फिर आपको यहाँ पे करेक्ट करना है कुछ तो करेक्शन विंडो 12, 13, 14 तब तक खुली रहेगी। तो 3 दिन की यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, तो उसके लिए अगर आपको इनकेस गड़बड़ होता है कुछ तो उसके लिए करेक्शन करने को मिल जाएगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर द प्रोग्राम हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ जेई मेंस, नाटा और सीयूटी। मतलब कि जो जेई वाले बच्चे हैं उनका भी प्रॉपर तरह से जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है 5 मार्च से। मतलब फ्रॉम टुडे 5 मार्च, ये आपको वीडियो मिलेगा 6 मार्च को, लेकिन 5 मार्च में आपका पूरा जेई से रिलेटेड भी प्रोसेस शुरू हो चुका है टिल 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय द रिस्पेक्टिव टेस्ट एजेंसीज। इसमें अगर हम बात करेंगे ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग, तो इनके जो आपके ओपनिंग है मतलब एडिटिंग के लिए जो यहाँ पर अगर आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, बेसिकली जो जेई और नाटा ये सीयूईटी वाले बच्चे हैं, अप टू 6 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म। सीयूईटी वाले बच्चे जो भी जेएमआई के लिए आप काम कर रहे हो कि मतलब जेएमआई में आपको एडमिशन चाहिए और सीयूईटी के थ्रू चाहिए, तो ये मैं सीयूईटी के थ्रू बता रही हूँ, आपका दोनों का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो आप दोनों बच्चे सारे मतलब जो जेई सीयूईटी नाटा वाले बच्चे हैं और जो स्पेसिफिकली आपको जेई जेएमआई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनका स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज गो और फिल कर दो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो बनाऊंगी तब आप फिल कर दीजिएगा। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, तो आपको 17 अप्रैल को यहां पर एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड विल बी इशूड 1 week बिफोर द एडमिशन टेस्ट डेट, मतलब आपका जो भी टेस्ट होता है, जो भी एग्जामिनेशन होता है, उसके 1 हफ्ते पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है। आपका एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर कर दिया गया है कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय जेएमआई 26 अप्रैल में आपका एग्जाम होगा और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट 31 अक्टूबर। बेसिकली अगर हम फॉर पीजी प्रोग्राम ओनली हुज क्वालिफाइड डिग्री इन यूजी,
अगर हम यहाँ पर बेटा बात करेंगे, सो बेसिकली जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये टेंटेटिव डेट दी गई है। यहाँ पर ये जो टेंटेटिव डेट होती है वही आकर के आगे वाले टाइम पे ऑफिशियल भी हो जाती है। तो हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेएमआई का यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका है। जेएमआई ने अपना प्रोस्पेक्टस अपलोड कर दिया है, तो प्लीज इनका प्रोस्पेक्टस जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाली हूँ, बस आपको लास्ट तक एक बार वीडियो में बने रहना है। लिखा हुआ है एंटी रैगिंग वार्निंग। बेसिकली अगर हम एंटी रैगिंग की बात करेंगे तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। यहाँ पर आपको एफिडेविट वगैरह देना पड़ेंगे। अगर इन केस कुछ रैगिंग या कुछ ऐसा रैगर्स वगैरह होंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी चीजें वहां चलती हैं, तो मतलब कुछ भी रैगिंग वगैरह नहीं होती है। आपको यहाँ पर इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है, तो प्लीज और प्लीज यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखने के लिए आपको एक बार ये प्रोस्पेक्टस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट नीचे जाइए, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ कि आपको कहां से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक करना है। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हो, वहां पर जो स्टार्टिंग जो इंडेक्स है उसमें आप देख सकते हो, वहां पे हर एक चीज लिखी हुई है। एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर्ड बाय जेएमआई, मतलब कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज, सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, लाइफ साइंस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स, और ये मैनेजमेंट स्टडीज एंड सेंटर्स ऑफ स्टडीज, और प्रोग्राम अंडर मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट। तो ये सारे आपके एकेडमिक वाले हैं जो जेएमआई आपके ऑफर करती है, और जनरल गाइडेंस यहाँ पे कुछ कुछ दी गई है, तो आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी आप एक बार जान लीजिएगा। मैं आपको प्रॉपर तरह से यहाँ फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपका प्रोसीजर शुरू हो चुका है, तो बच्चों अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगी। जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो बच्चों यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आगे प्रोसीजर होने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ या दिल्ली किसी की भी हो, प्लस लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका यहाँ पर बीएचयू हो, या ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगी। इनसे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान दे करके मतलब आ जाना है, देख लेना है, ठीक है। आपको सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन यहाँ पे आपको दिया गया है कि 700 और 1000 रुपीज किसका क्या लगेगा, तो आप एक बार इसके एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी जिसमें मैं आपको सारा सब कुछ बता दूंगी कि कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ जा करके अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं, मतलब कि क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या। वैसे आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल। और कुछ यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए भी रिजर्वेशन मिलता है, और भी अलग सीट्स के लिए मिलता है। और जैसा कि पता है कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको भी यहाँ पे मिलता है रिजर्वेशन, और जम्मू कश्मीर और इन सब से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स के लिए आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। आप जब पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर तरह से एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। आपको ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, तो एक बार आप ओपन करके देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि आपको एक दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कराऊंगी और आपको एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दूंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।